चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ें क्लास 8 की साइंस। हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एसिड रेन। क्या है? एसिड रेन। देखेंगे एसिड रेन क्या होता है। तो एसिड रेन क्या होता है? द रेन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज कॉल्ड एसिड रेन। क्या कह रहे हैं? जिसमें ऑक्साइड में क्या कौन सी नाइट्रोजन और सल्फर गैसें मिली होती हैं, जो बरसात के रूप में ये गैसें डिजॉल्व होकर घुलकर निकलती हैं, वो हमारी कहलाती है एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा। द एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल टू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो एसिड रेन होती है वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे जीवित वस्तुएं हो चाहे अजीवित प्राणी हो, सब में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन आर गिवन बिलो। हमें कुछ इसके नुकसान के हार्मफुल इफेक्ट दिए गए हैं कि क्या क्या एसिड रेन के इससे नुकसानें होती हैं। तो एसिड रेन इज हाईली एसिडिक एंड कोरोजन। क्या कहते हैं? ये इसमें बहुत ज़्यादा अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए, और ये बहुत ज़्यादा कोरोजिव है, यानी कि नष्ट करने देने वाली वस्तु। एसिड रेन प्रमोट कोरोजन ऑफ मेटेलिक स्ट्रक्चर। क्या कह रहे हैं? ये जितनी भी धातुएं होती हैं उनको भी क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। एसिड रेन रिएक्ट विथ लाइम स्टोन। क्या कह रहे हैं? ये लाइम स्टोन से रिएक्ट कर जाता है। मार्बल ऑफ द हिस्टोरिकल मूवमेंट ड्यू टू द सच रिएक्शन मार्बल गेट कोरोडेड एंड लॉसेज ए साइन। इसलिए, और जो मार्बल्स वगैरह होते हैं उनमें जब ये बरसात गिरती है तो क्या होता है? उसकी सारी चमक चली जाती है, मार्बल की सभी चमक चली जाती है। एसिड रेन रिएक्ट विथ लाइम स्टोन। एसिड रेन आल्सो इफेक्ट प्लांट एंड एक्वेटिक, यानी कि लाइक दैट इज डिस्ट्रॉय प्लांट फिश ईटीसी। एसिड रेन लीड टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलाइजर। क्या कह रहे हैं? ये अम्लीय वर्षा क्या कर देती है? जमीन की पूरी उर्वरकता को भी खत्म कर देता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? जुडिशियस यूज ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि यूज़ बताने हमारे ऊर्जा की सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या हैं। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्फ्लुएंस लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। लोगों को बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? उनकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है, उनको बीमारी ज़्यादा हो जाती है। आवर कंजप्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम हैज़ इंक्रीजेड एप्रिसिएबल सिंस 1950। क्या कह रहे हैं? और पेट्रोल और कोल वगैरह ये भी क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने लगते हैं। तो ये हमारी क्या थी? एसिड रेन, यानी कि अम्लीय बरसात। कि एसिड रेन से क्या क्या नुकसान थे? बहुत सारे नुकसान थे। ये हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं, ये जो प्लांट होते हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और ये जो मिट्टी की उर्वरकता होती है उनको भी नष्ट कर देते हैं। जुडिशियल यूज़ किया पूरे हमने कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्फ्लुएंस लाइफ स्टाइल पीपल। लोगों का लाइफ स्टाइल बदल जाता है। कोल और पेट्रोलियम का भी यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। अब हम देखेंगे अवर कंट्री डज नॉट हैव इनफ पेट्रोलियम। जबकि हमारे जो भारत देश होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल नहीं है। रिवर्सिंग टू मीट अवर रिक्वायरमेंट अबाउट 2/3 और ऑफ अवर पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट आर मेड बाय इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज़। क्या कह रहे हैं? 2/3 यानी कि दो हिस्से दूसरे देश में जाते हैं, यानी कि दूसरे कंट्रियों से हमारे यहाँ आते हैं। ठीक है। इट इज़ एस्टिमेट दैट इज प्रेजेंट रेट कंजप्शन पेट्रोलियम रिसोर्सेज ऑन द अर्थ गेट एग्जॉस्टेड अबाउट 50 ईयर्स एंड कोल डिपोजिट अबाउट 100 ईयर। क्या कह रहे हैं? जबकि जो पेट्रोलियम होता है उसको बनने के लिए कितना 50 साल कम से कम लगते हैं, और कोल को तैयार होने के लिए 100 ईयर्स लगते हैं। जब वो ज़मीन के अंदर इतने सालों तक कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है तब जाके ये पेट्रोल वगैरह बनता है। डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी नोन एज एनर्जी सीरीज़। क्या कह रहे हैं? जो नॉन रिन्यूएबल स्रोत हैं ऊर्जा के वो क्या कहलाते हैं? हमारे एनर्जी सीरीज़ भी कहलाते हैं। ये क्या करता है? क्या रोकता है? ये ऊर्जा के स्रोतों को रोकने से बचाता है, यानी कि नष्ट होने से बचाता है। जैसे सम यूजफुल सजेशन, कुछ यहाँ पे हमें इसके सुझाव दिए हैं कि कैसे ये हमारे लिए
यूजफुल है यानी प्रयोग वाला है। पहला है बाय स्लोइंग डाउन द यूज ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड यूरेनियम। क्या कह रहे हैं, जो हमारे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, ये सब क्या है हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। बाय इनकरेजिंग द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, क्या है, कह रहे हैं कि एनर्जी लाइक जैसे विंड, हवा, सनलाइट, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मिक एनर्जी, ये क्या है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ठीक है, यानी कि ये हमें आसानी से बार बार मिल सकते हैं। बाय प्रोड्यूसिंग यूजिंग मोर फ्यूल एफिशिएंसी मशीन, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं, मशीनों का भी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमारी एनर्जी क्या होती है, बचत होती है। बाय यूजिंग स्मोक लेग्स इम्प्रूव, जैसे कि चूल्हा, ठीक है, उन्नत चूल्हा जो इसमें धुआं नहीं होता है, स्टोव और स्टोव बर्नर, तो ये क्या होते हैं हमारे उन्नत प्रकार के चूल्हे हैं जिनमें धुआं नहीं होता है, और धुएं नहीं होता है तो इससे हमें कोई नुकसान भी नहीं होता है। अब हमारे यहाँ पे कुछ दिए हैं ओरल क्वेश्चन, देखेंगे ओरल क्वेश्चन क्या होता है, क्या कह रहे हैं ओरल क्वेश्चन में, देखेंगे। पहला क्या है, विच गैस लेड टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सेकेंड, नेम द गैसेस विच कॉज एसिड रेन, उस गैस का नाम बताना है जो एसिड रेन में मिली होती हैं। हमने नाइट्रोजन बहुत सारी देखी हैं जो अम्लीय बरसात में मिली होती हैं, नाइट्रोजन, सल्फर। थर्ड, हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी, कह रहे हैं कि कैसे जो एसिड रेन होता है वो मिट्टी की उर्वरता को ख़त्म कर देता है। तो आपको पता है उसमें बहुत सारे एसिड मिली होती है, इसलिए वो मिट्टी में क्या बना देते हैं, मिट्टी की उर्वरता को ख़त्म कर देते हैं। फोर्थ, व्हाट इज़ द फास्ट डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी कॉल, क्या कह रहे हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी ऊर्जा मिलता है, जिनसे हमें स्रोतों सबसे ज़्यादा मशीनें, ठीक है। फिफ्थ, नेम 3 ग्रीन हाउस गैसेज, 3 ग्रीन हाउस गैसेज के नाम बताना है। कल हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था, उससे 3 गैसेज के आपको नाम लिखना है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के, हमारा चैप्टर क्या होगा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हमें इसकी कुछ दी गए हैं एक्सरसाइज, देखेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दिए हैं वन वर्ड, क्या वो सॉरी ऑड वन, क्या दिए हैं ऑड वन। तो पहला ऑड वन क्या कह रहा है, एलपीजी, पेट्रोलियम, वाटर, केरोसिन, पेपर। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वाटर, आपको पता है केरोसिन, पेपर, एलपीजी गैस, पेट्रोल, ये सब ईंधन के एग्जाम्पल है ना, फ्यूल के एग्जाम्पल है। सिर्फ हमारा वाटर क्या है, डिफरेंट है, तो इसका हमारा ऑड वन कौन सा है, वाटर। सेकेंड, पेट्रोल, बायोगैस, केरोसिन, डीजल, अल्कोहल, तो इसमें हमारा डिफरेंट है बायोगैस। तीसरा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी नॉर्मली गैसेज हैं, लेकिन जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कैसी है, पॉइजनस गैस है, यानी कि जहरीली गैस है। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन, इनकम्प्लीट कम्बशन, नाइट्रोजन, तो इसमें से हमारा डिफरेंट क्या है, नाइट्रोजन। बाकी हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन, इनकम्प्लीट कम्बशन, ये सब जो इनकम्प्लीट कम्बशन होते हैं वो क्या होते हैं, ये धुआं जो पूरी तरीके से जलते नहीं हैं, ठीक है, वो पदार्थ जिनमें बहुत ज़्यादा धुआं उत्पन्न होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बना लेते हैं। और ये हमारे हीमोग्लोबिन से क्यों रिलेटेड, क्योंकि अगर हमारे ब्लड में मिल गए तो उसकी सफोकेशन के कारण क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इसमें डिफरेंट क्या है हमारा, नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे इसकी चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर, इसमें से बताना है कि सबसे लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर किसका होता है, एलपीजी गैस का। तो सबका एलपीजी गैस जो होती है वो कम ऑक्सीजन में भी जल जाती है और लगातार जलती रहती है। द सब्सटेंस हैविंग द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, तो हाइड्रोजन की। थर्ड,
द सब्सटेंस हैविंग द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इज LPG, हाईएस्ट कैलोरीफिक, ये तो हमने अभी कर लिया कि हाइड्रोजन। तीसरा क्या है, द जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम विच मॉडरेटली हॉट इज कॉल्ड, जो सबसे ज़्यादा हॉट होती है कैंडल की सबसे लेयर होती है वो कौन सी होती है, लुमिनस जोन। कौन सी जोन होता है, लुमिनस जोन। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, इसमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, तो मीथेन गैस की, क्योंकि इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एसिड रेन, एसिड रेन में हमें देखो अभी गैस का नाम पता पूछा था, तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्या है हमारे, बर्नबर्ड। क्या है, बर्नबर्ड। देखेंगे बर्नबर्ड क्या है। पहला क्या दिया है, द प्रोसेस इन विच आ सब्सटेंस कंबाइन विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। क्या कह रहे हैं, वो क्रिया जिसमें जो पदार्थ हीट और एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ताप और लाइट दोनों को निकालते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कंबशन कहलाता है, यानी दहनशील पदार्थ। सेकेंड, आ सब्सटेंस विच हेल्प कंबशन, यानी कि वो पदार्थ कौन से हैं जिसमें कंबशन करने में मदद करते हैं, तो सपोर्टर ऑफ कंबशन हमने पढ़ा था कि वो सब्सटेंस जो सपोर्ट करता है उसको जलने में, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। थर्ड, द कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट एयर। क्या कह रहे हैं कि वो बताना है जिसमें इनसफिशिएंट एयर पाई जाती है वो कंबशन रिएक्शन टेक प्लेस, तो वो कौन सी रिएक्शन, कौन सा कंबशन है हमारा, इनकम्प्लीट कंबशन, जिसमें एयर कम होती है, इनसफिशिएंट एयर होती है, यानी जो हवा होती है वो कम मात्रा में होती है, जिसके कारण उससे बहुत सारे धुआं निकलता है। फोर्थ, अ ब्लू कलर्ड फ्लेम विच प्रोड्यूस वेरी लिटिल लाइट। कह रहे हैं जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है वो बहुत हल्की सी लाइट यानी कि लिटिल लाइट रोशनी को उत्पन्न करता है, तो ये हमारी कौन सी फ्लेम है, नॉन लुमिनस फ्लेम है और जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन भी है। फिफ्थ, द सेंट्रल लुमिनस जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम, सेंट्रल लुमिनस जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम कौन सा है, जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, जोन ऑफ पार्शियल कंबशन। अब हमारी क्या दी है, यहाँ पे मैचिंग दी है, तो पहले क्या है हमारा, कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि पेपर। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि फायर फाइटिंग। थर्ड, हाइड्रोकार्बन यानी कि फ्यूल। फोर्थ, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम यानी कि कंप्लीट कंबशन। फिफ्थ, कैलोरीफिक वैल्यू, फिफ्थ कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, किलो जूल पर ग्राम। तो ये थी हमारी मैचिंग। अब हम देखेंगे इसके चैप्टर बेस्ड के चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहला हमारा क्या दिया है, द नेचुरल सॉलिड फ्यूल इज, नेचुरल सॉलिड फ्यूल क्या है हमारा, तो क्या है, कोल। कोल क्या है हमारा, नेचुरल सॉलिड फ्यूल है। सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन दिए। पहला क्या दिया है, गैसियस फ्यूल। सेकेंड क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट व्हेन बर्न, वो कौन सी गैस होती है जो खुले वातावरण में और पेड़ पौधों से यानी पॉल्यूशन फ्री भी होती है, उससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है, वो कौन सी गैस है हमारी, बायोगैस। नेक्स्ट हमें दिए फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, गैसियस फ्यूल हैव हायर डैश देन सॉलिड फ्यूल, जो गैसियस फ्यूल होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, किससे, सॉलिड फ्यूल से, ईंधन से, तो वो क्या है हमारी कैलोरीफिक वैल्यू। सेकेंड, द डैश जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सी कैंडल फ्लेम की जोन हॉटेस्ट होती है, आउटर मोस्ट। थर्ड, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन, के स्लो कंबशन कौन है, यानी कि रेस्पिरेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड इज डैश हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड, मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। फिफ्थ,
ऑक्साइड ऑफ डैश कॉज लंग कंजेशन, यानी कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हमारा क्या है, लंग्स में क्या होती है, कंजेशन होता है। अब हमारे सी ऑप्शन क्या दिया है, ट्रू फॉल्स। पहला क्या दिया है, बर्निंग ऑफ एलपीजी इन स्लो कंबशन, जो एलपीजी होती है वो स्लो कंबशन होता है, फॉल्स है। सेकेंड, द सब्सटेंस हैविंग हायर इग्निशन टेम्परेचर कैचेस फायर ईजली, तो वो कौन सा है हमारा, फॉल्स है। तीसरा, व्हेन कोल इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट एयर इट प्रोड्यूस ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या है हमारा ये, फॉल्स है। फोर्थ, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, तो ये क्या है, ट्रू है। फिफ्थ, द रेन वाटर containing dissolved oxide of nitrogen and sulfur is called acid rain, क्या कह रहे हैं, जो हमारा वाटर होता है उसमें नाइट्रोजन और जो एसिड रेन होती है उसमें नाइट्रोजन और सल्फर मिले होते हैं, तो ये हमारा ट्रू है। अब पजल दिया है हमें, यहाँ पे क्या दिया है, पजल आपको एक्रॉस में भी दिया है, डाउन में दिया है, यानी कि वर्टिकली भी दिया है और करेस्पॉन्डिंग दिया है, तो आपको ये पजल खुद से फिल करना है, ये आपको बुक से ही फिल करना है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसकी मदद से आपको इसको फिल करना है।